प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक सुंदर सुबह दिया है और मैं जीवित हूँ और परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आ सका हूँ। सही में परमेश्वर बहुत ही महान है और अपने डरवैयों को वह कभी नज़रअंदाज नहीं करते। परमेश्वर अपने डरवैयों की ऊपर हमेशा दृष्टि रखता है और परमेश्वर कभी उनको नहीं भूलता है। भाई और बहनों और मित्रों, हम पिछले दिनों में इस तरह से अय्यूब के बारे में देखा कि अय्यूब उस देश में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। किस तरह से उनके पास पृथ्वी पर की कोई कमी नहीं थी, पर वह बंदा परमेश्वर का भय मानने वाला था। किस तरह से शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, एक के बाद एक उनका सारा संपत्ति, बेटे बेटियां, सब कुछ नाश कर देता है। उसके बाद शरीर के ऊपर भयंकर बीमारी डाल देता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसको कहती है कि तू अभी भी परमेश्वर परमेश्वर क्यों कहता है, और परमेश्वर की निंदा। फिर भी वह परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। उनके दोस्त लोग आते हैं। इस तरह से दोस्त लोग उनको प्रोत्साहन देने की वजह आकर किस तरह से अपने ऊपर राख डालते, रोते, चिल्लाते, पर प्रोत्साहन देने के बदले में अय्यूब को नीचे दिखाते हैं। अय्यूब के साथ वाद विवाद करते हैं और कहते हैं कि तूने कुछ पाप किया होगा। अय्यूब अपनी सफाई बार बार देता है। ना उसने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप किया था, और परमेश्वर खुद अय्यूब के बारे में सफाई देते हैं कि पृथ्वी पर खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला अय्यूब के समान और कोई नहीं। परमेश्वर खुद शैतान को बोलता है कि जा और परीक्षा लेकर के। शैतान की हिम्मत नहीं थी कि वो अय्यूब की परीक्षा ले सके। भाई और बहनों और मित्रों, किस तरह से अय्यूब के मित्रों ने उनको प्रोत्साहन नहीं दे पाए। परमेश्वर नाराज हुए और परमेश्वर ने उनके मित्रों से क्या कहा और परमेश्वर ने अय्यूब के साथ कैसा बर्ताव किया, आओ हम आगे देखते हैं। अय्यूब का अध्याय 42 वचन 8 से लेके 12 तक। जॉब 42 वर्ष 8 to 12। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े और
छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तैमानी, एलीबाज, सूही, बिल्दद और नामादी सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और सब जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ पर उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सबके विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधिया हो गई। भाई और बहनों और मित्रों, हम क्या देखते हैं यहाँ कि परमेश्वर अय्यूब के तीनों मित्रों को कहते हैं, जाओ अय्यूब के पास और मेरे लिए बलि चढ़ाओ, और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और बलि ग्रहण करूंगा। अय्यूब ने बलि चढ़ाई, अय्यूब ने प्रार्थना किया, अय्यूब की प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने सारे दुख दूर कर दिए, परमेश्वर ने इतने आशीष दी, जो पहले था उससे 2 गुना दे दिया। यहाँ अजीब एक बात है भाइयों, उनके भाई बहनें रिश्तेदार अय्यूब के पास पहले नहीं आए थे। यहाँ पर उनके पास धन संपत्ति और आशीष आने लगे, तो उन लोग भी आने लगे और उनको पहचानने लगे, परमेश्वर की ओर से आशीष आने लगी, और उन लोग भी आकर उनको कान की एक एक बाली देने लगे और एक एक सिक्का देने लगे। जब परमेश्वर का आशीष शुरू होता है ना भाइयों और मित्रों और बहनों, तो जो हमें पहचानता नहीं है ना, वो भी आके हमें पहचानेगा, वो भी हमारे लिए मदद रूप बन जाएगा। तो परमेश्वर का आशीष इस प्रकार से आता है। पर हम परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करते हैं?
हमारे जीवन में दुख आते तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम कौन सी आशीष के लिए इंतजार कर रहे हैं? इस पृथ्वी के आशीष के या हम स्वर्ग के आशीष के? भाई और बहन और मित्र, हमारे मृत्यु का कोई गारंटी नहीं, हम कभी भी मर सकते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेने के लिए जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाला भी वस्तु का गारंटी लिख के देते हैं या वारंटी वस्तु लिख के देते हैं। इस मोबाइल भी है ना, तो उसका भी गारंटी हम लोग देते हैं। पर परमेश्वर ने हमारा कोई गारंटी नहीं दिया कि हम पृथ्वी पर कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं। पर परमेश्वर ने एक गारंटी जरूर दिया है कि हम उनकी राहों पे चलेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। भाई और बहन और मित्र, हम परमेश्वर की गारंटी अपनाएं जो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। आओ हम हमेशा लगातार प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। जिस तरह से अय्यूब ने प्रार्थना की, उनके मित्रों के लिए दुख दूर हो गए, अय्यूब के भी दुख दूर हो गए। आओ हम हमारे हर परेशानियों के, हर दुखों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है, हमें अनुग्रह दिया है, हमें माफ़ी दी है, हमें एक नए जीवन की आशा दी है। पिता, हमारे जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की तकलीफों को दूर करें पिता। हमें आशीर्वादित करें पिता, ताकि हम आपके वचनों पर चल सके पिता, हम आपके अनुग्रह को समझ सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। हम कहीं पर भी रहे पिता, आपकी महिमा में, आपके प्रेम में बने रहे पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके पुत्र के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।